या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का 31 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका आखिर क्या फल आपको मिलेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि में, इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव होगा, शुक्र आपके लिए कहां तक बढ़िया कहां तक खराब फल देगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कसे गाय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियों कोम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, तबीयत मेरी भी थोड़ी सी इस समय में ठीक नहीं है। सर्दी जुकाम ये थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा है इस समय में, लेकिन फिर भी वीडियो अगर ना बनाऊं तो काम तो नहीं चलेगा ना, इसीलिए वीडियो बनाने के लिए आगे। आंखें मेरी खूब खुल नहीं रही है, मन में किचकिच हो रहा है, फिर भी आपकी सेवा में तो हाजिर होना है ना, मैं तो सेवक हूँ। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र देवता बैठे हैं और दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है, जिसके कारण से सबसे पहला जो मिथुन राशि वालों के लिए योग बनता है वो है कुल दीपक योग। आप कहेंगे कुल दीपक योग? हाँ, कुल दीपक का क्या अर्थ है? जो आपके वंश के कुल के डूबते हुए नैया को, जहाँ पे भयंकर अंधकार है, वहाँ पर में एक दीपक जला दे और सब उजाला हो जाए, उसी को कुल दीपक योग कहते हैं। देवी और सज्जनों, और आपके कुंडली में ऐसे कुल दीपक योग को शुक्र देवता बना रहे हैं, अर्थात आप इस समय में अपने वंश के लिए, अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए दीपक की तरह काम करेंगे। आप अपने वंश, अपने कुल खानदान के दीपक इस समय में कहलाएंगे, अर्थात आप कुल दीपक कहलाएंगे। इतना ही नहीं, कुंडली के नवम भाव पर दृष्टि है। आप भविष्य में चाहें तो ग्रामाधिपति बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, आप प्रधान बन सकते हैं, आप सरपंच बन सकते हैं। आपके लिए ऐसे योग जो हैं सो बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के नवम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाती है कि दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश अगर की उसने, तो वही बात होगी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपसे इस समय में दुश्मन टकराने की अगर भूल करता है तो आप पर में विजय हासिल नहीं कर पाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी स्थिति परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी कि शत्रु जय योग बना रहे हैं शुक्र देवता मिथुन राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, धर्म का पालन करके धर्मात्मा कहलाएंगे आप। धर्म की भी पालन करेंगे, धर्म के चीज़ों को समझेंगे, पूजा पाठ, जप तप, सेवा, परोपकार, उदारता, ये सब धर्म के ही अंग हैं। तो देवी और सज्जनों, आप इन सब काम को इस समय में करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, कुंडली के नवम भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाती है कि आपके कीर्ति में इस समय में खूब वृद्धि होने वाली है। आप एक कीर्तिवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके बारे में अच्छी बातें इस समय में खूब फैलेंगी, आपके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी और आपके कीर्ति में खूब वृद्धि होगा। देवी और सज्जनों, इसलिए आप कीर्तिवान कहलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस समय में आपके अंदर जो गुण है, टैलेंट है, जो ज्ञान है, जो विशेष चीज़ें हैं, वो इस समय विलक्षणता के साथ सामने आएंगे। यानी कि आपके
कुछ गुण ऐसे निखर करके सामने आएंगे कि लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जो गुण है ये विलक्षण है, ये किसी और में नहीं है। ऐसा भाव आपके बारे में लोगों के मन में इस समय में निश्चित तौर पर मेरी देवी और सज्जनों प्रकट होगा और आपको लोग विलक्षण मानेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र देवता विराजमान है, तो सबसे पहले ये आपको सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। आपके सुख में इस समय में खूब वृद्धि होगी। जिस जिस चीज़ की चाह होगी, जो इच्छा होगी, जो चाह रहे थे कि ये सुख भी मिले, वो सब मिलने लगेगा। आप कहेंगे ये चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण थोड़े से कंजूस आपको बना देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि धन की कमी होगी ना, धनवान आप रहेंगे, धनी बनेंगे, लेकिन कंजूस भी, कृपण्य जो है वो आपको बनाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर थोड़ा सा आलस से आपको घेरने की कोशिश करेगा, तो आलस से बचने का प्रयास करें। आलस से अपने आप को सुरक्षित निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आप परसों करे सो तरसों, ऐसे विचार से आप बाहर निकलें। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र ये दर्शाता है कि इतना ही नहीं, आप एक अच्छे चित्रकार भी इस समय में बन सकते हैं। आपकी चित्रकारी इस समय में देखने लायक होगी। अगर आप एक पेंटर हैं, अगर आप एक चित्रकार हैं जो चित्रकारी करते हैं, तो इस समय में फिर क्या कहने हैं भैया। आपकी चित्रकारी में आप जान डाल देंगे। लोगों को ऐसा लगेगा भाई ये चित्र तो जिंदा है, ये आर्ट तो बोल रहा है। इस प्रकार का भाव आपके मन में आएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में ये बैठा हुआ शुक्र आपको पराक्रमी बना देगा। आप पराक्रम की बदौलत कुछ भी करने को सक्षम होंगे। कहते हैं कि कौन सा वो काम है जो जग में कठिन है जो आप नहीं कर सकते। हर एक काम, दुनिया में जितनी भी चीजें, जितना भी काम है, कुछ भी, वो सब करने में आप सक्षम है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ ये शुक्र ये भी दर्शाता है कि ये आपकी गिनती इस समय विद्वानों में करवाना चाह रहा है। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विद्वता इस समय में लोगों के सामने में होगी। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आप चलेंगे एक कदम, भाग्य चलेगा 4 कदम। यानी कि जिस व्यक्ति का भाग्य साथ दे, अगर वो कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस व्यक्ति के ऊपर में ईश्वर, ऊपर वाले की कृपा जो है सो बन जाती है, वो कैसा भी, एक बैजू भी जो है सो बैजनाथ बन जाता है। एक बरदराज भी भयंकर विद्वान बन जाता है। बरदराज जो है सो पतंजलि महाभाष्य का निर्माण कर लेता है। नहीं, कालिदास भी महाकवि कालिदास बन जाते हैं। तो ईश्वरीय कृपा है। वैसे ही ईश्वरीय कृपा इस समय में आप पर होने जा रही है। आप उसका पूरा लाभ उठाएं और पर्यटनशील स्वभाव रहेगा। घूमने टहलने, पर्यटन करने में, जाने आने में खूब मज़ा आपको आएगा, उसका पूरा आनंद आप लें। तो देवी और सज्जनों, बड़ा सुखद और अच्छा समय मैं मिथुन राशि वालों के लिए देख रहा हूँ। 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव आप अच्छा समय बताते हो लेकिन हमें अच्छा मिलता नहीं है, इसका क्या उपाय है, क्यों ऐसा होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको 100 में से आप 1% ऐसे लोग हैं जिनको फल अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो आप ये जान लें कि आपके ऊपर में जो ग्रह की फलों की बारिश हो रही है, आप उसे नहीं ले पा रहे। इसका अर्थ ये है कि आपके हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली में किसी प्रकार की समस्या चल रही है जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे और दिन प्रतिदिन आप मिट्टी में मिलते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप माइनस में जाते चले जा रहे हैं। लोग एक से एक बढ़ कर के लाभ ले रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 7062757996। उस नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।